Hello friends, how are you? How do you like my journey in Indian stock market so far? Are you enjoying it? Are you also getting educated and are you also making money? Yes, let's go then. स्टॉक चार्ट्स तो समझ में आ गए, बट इसके थ्रू पैटर्न कैसे देखा जाए, प्रिडिक्ट कैसे किया जाए मार्केट्स को, बिहेवियर कैसे पता लगाया जाए मार्केट्स का। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब तमाम क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज के सेशन में हम देखेंगे कि स्टॉक चार्ट पैटर्न्स किस किस तरह के होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्टॉक चार्ट पैटर्न से। ये चार्ट पैटर्न्स एक्चुअली हैं, ये चार्ट पैटर्न्स है आपके ऑब्जर्वेशंस। आप किस तरीके से स्टॉक प्राइसेस को देखते हैं, आपका नजरिया देखने का, वो बिहेवियर स्टॉक का, उसका पैटर्न, वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ जा रहा है, हर तरीके की चीज एक फाइनली पैटर्न में दिखती है। जितना हम पैटर्न देखते हैं उतना हम फ्यूचर में उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिहेवियर्स को। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत तरीके के पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं इसके अंदर। मैं आराम से आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और एकदम बेसिक चार्ट पैटर्न से आपको गो थ्रू करूंगा, जिससे आपको बेसिक पैटर्न समझ में आ जाए, जिससे आप फर्दर फ्यूचर में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सके एक बेटर डिसीजन मेकिंग के साथ। तो अगर आपको स्टॉक चार्ट्स के बारे में फर्दर समझना है तो प्लीज चेक आउट माय लिंक बिलो ऑफ माय प्रीवियस वीडियो वेयर आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्टॉक चार्ट्स। चलिए दोस्तों आगे। तो बेसिकली जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, स्टॉक चार्ट्स को हम किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। टाइम फ्रेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप किसी स्टॉक को एक दिन के अंतराल पे देखना चाह रहे हो, एक मिनट के अंतराल पे देखना चाह रहे हो, एक वीक के अंतराल पे देखना चाह रहे हो, सो दैट इज एवरीथिंग। कोई चीज एक साल में ऊपर जा सकती है, बट एवरी मिनट ऊपर नीचे बहुत बार हो सकती है। तो सबके पैटर्न्स, सबके डायरेक्शन, सबके बिहेवियर्स अलग अलग हो जाएंगे। सो डिपेंड करता है कि प्राइसेस किस टाइम पे कौन से एक्सट्रीम लेवल्स पे जा रही है। और आपने देखा होगा, महसूस किया होगा अपने आसपास तमाम चीजों को कि जब जब भी किसी भी चीज की प्राइस एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है तो उसके बाद वो रिवर्ट होती है, मतलब उसकी वापसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सब्जी मंडी में आलू लेने जाते हैं, आज मान लीजिए आलू 20 रुपए किलो है और एकदम से किसी दिन आलू 80 रुपए किलो हो जाए, तो उसके बाद लोगों को लगेगा यार बहुत महंगा हो गया है, तो पीपल विल स्टार्ट बाइंग लेस, तो धीरे धीरे उसकी प्राइस नीचे आने लगेगी। सेम तरीके से अगर आलू 2 रुपए का हो गया तो सब लोग थोक के बाद खरीदते हैं, तो जब डिमांड ज्यादा हो जाती है देन प्राइस स्टार्ट्स गोइंग अप, कंसीडरिंग सप्लाई इज द सेम। इट्स बेसिक इकोनॉमिक्स 101। तो दोस्तों फिर हम देखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ट पैटर्न्स में एक चीज होगी जो हमने बहुत बार सुनी होगी किसी भी ट्रेडर से, किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर से, वो होता है कि ट्रेंड लाइन क्या है। ये ट्रेंड लाइन क्या होती है? बेसिकली दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ये दिखाती है कि किसी भी स्टॉक का डायरेक्शन क्या है, किस किस डायरेक्शन में स्टॉक के निरंतर मूवमेंट हो रहे हैं, क्या वो ऊपर की तरफ है, क्या वो नीचे की तरफ है। So by the word trend we try to see वो किस दिशा में जा रहा है। अब ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं? तो जब हम अप ट्रेंड हमें देखना होता है तो हम सारे बॉटम के पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं एक ब्लू लाइन है, वो सारी नीचे के पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, वो ऊपर की दिशा में दिखा रही है। उसी तरीके से जब हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो हम स्टॉक के डायरेक्शन पे उसने जितनी बार भी टॉप प्रोड्यूस किया है उस टॉप को कनेक्ट करते हुए हम जब उसको नीचे लाते हैं तो उसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। दोस्तों ये एब्सोल्यूट बेसिक है। ट्रेंड लाइन के बिना चार्ट पैटर्न समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस टाइप के चार्ट पैटर्न बहुत कॉमनली यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस टाइप के चार्ट पैटर्न बहुत कॉमनली यूज होते हैं। एक है, सबसे पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पैटर्न। आपने बहुत ट्रेडर से सुना होगा यार इसका सपोर्ट कहाँ है, ये स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या है, तो वो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा बहुत ही कॉमनली यूज चार्ट पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखता है। एक और बहुत ही वाइडली यूज चार्ट पैटर्न होता है ट्रायंगल पैटर्न, जो इस तरीके का दिखता है।
और एक बहुत ही कॉमन यूज होने वाला चार्ट पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं चैनल पैटर्न। वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब मैं आपको दोस्तों इन चारों पैटर्न्स को गो थ्रू करूंगा आप लोगों के साथ एंड आपको बताऊंगा कि इसके एब्सोल्युटली बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न से। तो दोस्तों ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कंटिन्यूएशन का मतलब जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर वो हॉरिजॉन्टल बैक एंड फोर्थ कर रहा है, फिर वो ऊपर निकल गया, फिर उसने एक बैक एंड फोर्थ ऊपर किया, फिर ऊपर निकल गया एंड सो ऑन। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि मार्केट रीटेस्ट करता है, कंफर्म करता है कुछ प्राइस पॉइंट्स को बिफोर मेकिंग ए नेक्स्ट मूव। और जितनी बार स्टॉक सेम प्राइसेस को रीटेस्ट करता है, रीकंफर्म करता है, उतना ही स्ट्रॉन्गर वो लेवल होता चला जाता है। तो रेजिस्टेंस जैसा नाम आप समझ सकते हैं, इट इज बिकॉज द लाइन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट द टू रेजिस्ट द प्राइस। द लाइन वोंट लेट द प्राइस राइज अबव। कहने का मतलब है ये एक आपके लिए एक बैरिकेशन का काम करती है ऊपर की तरफ। सेम सपोर्ट का मतलब होता है कि traders expect the price to get supported at this price। उससे नीचे प्राइस फॉल नहीं होनी चाहिए, तो ये डाउन साइड में बैरिकेशन का काम करती है। तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही बेसिक चार्ट पैटर्न्स होते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम पे अगेन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इस चीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है। 5 मिनट का अगर आप टाइम इंटरवल खोलेंगे, उसके अंदर अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो आपको ये सब चीजें दिख सकती हैं। और अगेन मैं आपको बता दूं कि ये आप कैंडलस्टिक चार्ट में भी देख सकते हैं, बार चार्ट्स में भी देख सकते हैं, लाइन चार्ट्स में भी देख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही खास और बहुत ही नया पैटर्न होता है जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जनरली इसको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की तरह से भी देखा जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या है ये। जैसा आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये एक आदमी जैसा दिख रहा है कि उसका एक लेफ्ट शोल्डर है, फिर एक उसका मुंह है, सर है, हेड है, एंड उसके बाद उसका एक राइट शोल्डर है और नीचे की तरफ फिर बॉडी बन रही है। तो ये इसके 3 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। और जनरली ये अप ट्रेंड मार्केट में देखा जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कुछ मिनट पहले, अप ट्रेंड क्या होता है। तो अप ट्रेंड मार्केट के अंदर जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, वो पहले अपना लेफ्ट शोल्डर बनाता है, फिर वो अपना राइट शोल्डर बनाता है, फिर वो अपना हेड बनाता है एंड देन वो अपना राइट शोल्डर बनाता है। जितना भी ये शोल्डर हेड्स बनाते हैं वो सब एक पर्टिकुलर लाइन से वो बाउंस करते हैं। जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं नेक लाइन। जैसे ही स्टॉक इस नेक लाइन को नीचे की तरफ तोड़ता है तब आपका पैटर्न चेंज हो जाता है। मीनिंग इस चार्ट में अप ट्रेंड मार्केट डाउन ट्रेंड मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन ये पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पे आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों ये वर्क क्यों करता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किसी ने मुझसे पूछा था। तो वो वर्क इसलिए करता है क्योंकि जैसा आप चार्ट में देखेंगे कि लेफ्ट शोल्डर एक बुलिश सिग्नल दिखाता है, मतलब वहां पे बाइंग चल रही है, वो ऊपर गया, फिर वो नीचे आया रीटेस्ट करने के लिए कि वो बाइंग सच में सस्टेनेबल है कि नहीं है। एंड यस वो सस्टेनेबल है। फिर वो जाके अपना हेड बनाता है जहां पे कॉन्फिडेंस लिखा है, वो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। अगर पैटर्न सच में चेंज हो रहा है तो इसके बाद वो चीज फेलियर की तरफ जाती है। तो पहले सक्सेस, फिर कॉन्फिडेंस एंड देन फेलियर। वेरी क्लियर राइट। और जो हमारी नेक लाइन है, जो मैंने डॉटेड लाइन आपको बताई है, वो एक फियर लाइन है क्योंकि वहां से बार बार चीज बाउंस हो रही है, तो कभी तो वो भी टूट सकती। चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ जिसका नाम है ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। इसको एक कंप्रेशन एंड ब्रेकआउट पैटर्न की तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ट्रायंगल चार्ट पैटर्न? ट्रायंगल मतलब इसकी 2 साइड्स होंगी, राइट। तो बेसिकली इसकी जो 2 साइड्स होती हैं वो 2 कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्राइस टेम्पररीली मूव्स इन अ साइडवेज डायरेक्शन। धीरे धीरे चलते हुए वो एक कॉर्नर की तरफ आ जाता है जो ट्रायंगल का कॉर्नर होता है, और देन वहां से ब्रेकआउट्स दिखते हैं मार्केट्स में। तो दोस्तों ये 3 कॉमन टाइप्स के ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं। तो पहला बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। वो बेसिकली क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल की तरह आप समझ सकते हैं कि जो ऊपर वाली लाइन है वो कनेक्ट होती है
as lower highs are made. और जो बॉटम लाइन ट्रायंगल की होती है that is connected by connecting higher lows. तो इस तरीके से ट्रायंगल के दो लाइंस निकलती हैं और जैसा आप चार्ट्स में देख रहे हैं कि धीरे 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 स्टॉक की प्राइसेस ट्रायंगल के अंदर कन्वर्ज होती हैं और फिर वो किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे सकती हैं। तो ये हुआ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। नेक्स्ट होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है कि अगर ट्रायंगल ऊपर की तरफ दिख रहा है तो जिसमें उसकी अपर लाइन जो होती है वो फ्लैट होनी चाहिए और लोअर लाइन जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती होनी चाहिए, जैसा हम चार्ट में देख रहे हैं। ये एक अप ट्रेंड का भी प्रतीक होता है। फिर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? अगेन जिसमें लोअर लाइन फ्लैट हो और अपर लाइन नीचे की तरफ आती होनी चाहिए। तो लोअर लाइन नीचे की तरफ अपर लाइन नीचे की तरफ कैसे आएगी? व्हेन वी विल कनेक्ट ऑल द लोअर हाइज। तो ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर तीन तरीके के चार्ट पैटर्न्स निकलते हैं। दोस्तों, लास्ट चार्ट पैटर्न ऑफ दिस वीडियो इज चैनल पैटर्न। तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो बेसिकली चैनल पैटर्न क्या होता है? बेसिकली एक पैटर्न चैनल के अंदर तो प्राइस चैनल्स आर एस्टैब्लिश्ड जब स्टॉक्स बिगिंस टू मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। तो दोस्तों हम ऐसा भी समझ सकते हैं चैनल क्या है? इट्स नथिंग बट ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन पैरेलली ड्रॉन और उसी बीच में स्टॉक घूम रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बैक कभी फोर्थ। तो जब ये वाला मूवमेंट रहता है और ये वाला पैटर्न रहता है उसको हम चैनल पैटर्न बोलते हैं। तो दोस्तों ये चैनल पैटर्न भी अगेन तीन तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल चैनल पैटर्न जो आप ब्लू कलर में देख सकते हैं इस पिक्चर में। एक होता है बुलिश चैनल पैटर्न जो ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं पिक्चर में, और एक होता है बियरिश चैनल पैटर्न जो रेड कलर में आप देख सकते हैं पिक्चर में। अगेन ये पैरेलल लाइंस हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। जब वो हॉरिजॉन्टल है या वो ऊपर की तरफ है, जब वो ऊपर की तरफ होती है तो उसको बुलिश चैनल बोलते हैं, और जब पैरेलल लाइंस नीचे की तरफ होते हैं तब उसको हम बोलते हैं bearish channels. So as long as stock is within this channel, it shows the continuation of the same trend, same movement, either up or down or horizontal, meaning sideways. Thank you friends for watching my video on stock chart patterns. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आगे भी मुझे मौका दीजिए कि मैं आपको अपनी जर्नी एंड आपको एजुकेट कर सकूं स्टॉक मार्केट के थ्रू। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।